फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेट जर्नी और मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक। और आज के इस ब्लॉग में मैं आपको औरैया की सभी खूबसूरत और धार्मिक जगह कवर करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। औरैया भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के 75 जिलों में से एक है। इसके नज़दीक में कानपुर और इटावा है। यहां आप सड़क और रेल मार्ग द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं। नज़दीकी रेलवे स्टेशन फफूंद है, जो कि औरैया से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। देश के सभी बड़े शहरों से आप यहां रेल और सड़क मार्ग द्वारा पहुंच सकते हैं। यहाँ आने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ मंगला काली के मंदिर पहुँचा। यह प्राचीन मंदिर है। यहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है, जिसे माँ मंगला काली के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के समय यहाँ सर्वाधिक भीड़ होती है। उस समय लोग यहाँ दूर दूर से अपने जवारे लेकर आते हैं। मंदिर पे आने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो है वो सीढ़ियों से होकर के जाता है। पीछे आप मेरे पीछे देख सकते हैं सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों से होकर के सीधा आप मंदिर से जा सकते हैं। और जो दूसरा रास्ता बना हुआ है उसमें सीधा अपनी गाड़ी अपनी बाइक लेकर के सीधे मंदिर तक आ सकते हैं। मैं जो इस जगह जिस पॉइंट पर खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से मंदिर का नज़ारा बहुत ही शानदार दिखता है। और पीछे जो आप देख पा रहे हैं कितना प्यारा नज़ारा दिख रहा है यहाँ पर। जब यहाँ पर आया हूँ तो थोड़ा मौसम और अच्छा हो गया है, हल्का हल्का फॉग हो रहा है। तो यहाँ से जो नज़ारा है देखने का, यहाँ से बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। मैं इस समय मौजूद हूँ औरैया की सबसे प्रसिद्ध और खूबसूरत जगह माँ मंगला काली में। यहाँ पर जो माता की मूर्ति विराजमान है उसे एक शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। ये जो जगह है ये यहाँ पर यमुना नदी के बिल्कुल पास ही पड़ती है। अगर यहाँ से आप ऊपर चढ़ के अगर देखने की कोशिश करेंगे तो यमुना नदी आपको यहाँ से बिल्कुल पास ही नज़र आएगी। माँ मंगला काली के इस भवन में लोग दूर दूर से आते हैं और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर भीड़ होती है वो होती है नवरात्रों के दिनों में। और उस समय जो है सबसे ज़्यादा लोग जवारे लेकर के आते हैं। एक मान्यता एक प्रथा कि जितने अच्छे जवारे होंगे उनकी खेती उनके आगे आने वाली फसल उतनी ही अच्छी होगी। यहाँ आपके द्वारा मांगी गई सारी मन्नतें पूरी होती हैं और लोग दूर दूर से यहाँ पर अपनी मन्नतों के लिए अपनी मुरादों के लिए यहाँ आते हैं। इसके बाद मैं पास में स्थित यमुना नदी के पुल पर पहुँचा, जो औरैया को जालौन जिले से जोड़ता है। मैं इस समय हूँ औरैया की खूबसूरत नदी यमुना नदी पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये मंगला काली से थोड़ी ही दूरी पर पड़ती है, बस कुछ ही कदम दूरी पर ये नदी आपको मिल देख पा रहे हैं। ये यमुना नदी का पुल है, यहाँ से आप जालौन जिले की तरफ आप जा सकते हैं। और जिस समय मैं यहाँ पर आया हूँ इवनिंग के टाइम में, और मेरे पीछे देख सकते हैं नदी में कितना आसपास आपको फॉग दिख रहा होगा।
अभी ये नदी का स्तर काफ़ी कम है, लेकिन बरसात के टाइम पर ये नदी का जो स्तर है काफ़ी भारी हो जाता है, काफ़ी ऊंचाई पर आ जाता है। इस तरीके लगता है कि यहाँ के आसपास के जो गांव हैं वो यहाँ पर डूबने की कगार पर पहुँच जाते हैं। इसके बाद मैं देवकली मंदिर पहुँचा, जो कि पुल से 500 मीटर की दूरी पर है। यह बहुत ही भव्य और खूबसूरत मंदिर है। 18वीं शताब्दी में बना यह मंदिर मूल रूप से भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ शिव की विशाल स्वयंभू पिंडी का दर्शन होता है। सावन के महीने में हर साल यहाँ मेले का आयोजन होता है। यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। कहा जाता है कि कृष्णदेव राजा ने यमुना नदी के किनारे एक किले का निर्माण कराया और उसमें एक मंदिर का भी निर्माण कराया। इसका नाम उन्होंने देवगढ़ रखा। आज उसी जगह पर देवकली मंदिर स्थित है। मैं हूँ इस समय औरिया की एक और खूबसूरत जगह देवकली में। कहा जाता है ये जो स्थान है वो देवताओं द्वारा बसाया गया है और जहाँ का जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है। तो जब भी आप औरिया आएँ तो इस जगह पर आना ना भूलें। पहले यहाँ की जो बिल्डिंग थी, पूरी जगह थी, वो बिल्कुल वाइट कलर की थी, लेकिन अब इसका कलर एकदम परिवर्तित कर दिया गया है और अब ये पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी है। होली पर यहाँ भव्य आयोजन होता है। इसके अलावा देव दीपावली पर यहाँ की दिवाली देखते ही बनती है। यहाँ हर सोमवार व खास आयोजनों पर शिवजी का अद्भुत श्रृंगार होता है। इसके बाद मैं नगर के बाहर इटावा रोड पर स्थित साईं मंदिर पहुंचा, जो अभी हाल ही में बनकर तैयार हुआ है। यह बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। इसमें भगवान साईं के साथ साथ राधा कृष्ण, माँ दुर्गा और राम सीता लक्ष्मण की दिव्य मूर्तियां स्थापित हैं। जब मैं पहुंचा तो आरती हो रही थी। यह मंदिर विशाल जगह में बना हुआ है। यहाँ साईं धर्मशाला भी है, जिसमें आप धार्मिक कार्यक्रम बहुत ही कम मूल्य में करा सकते हैं। यहाँ जन्मदिन के 1100, मुंडन संस्कार के 11,000 व 51,000 देकर विवाह समारोह भी संपन्न करा सकते हैं। यहाँ लंगर हॉल भी है, जहाँ आप सिर्फ 20 रुपए का टोकन लेकर पेट भर खाना खा सकते हैं। यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालुओं के लिए खाना बनता है। यहाँ प्रतिदिन के हिसाब से अलग अलग मेन्यू भी है और यहाँ हर रोज अलग अलग खाना खाने को मिलता है। इसका विवरण मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा 200 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से आपको बेड भी उपलब्ध हो जाएगा, जहाँ आप रात्रि विश्राम कर सकते हैं। इसके बाद मैं पहुंचा औरिया की प्रसिद्ध मिष्ठान भंडार रमाकांत स्वीट हाउस पर, जहाँ की बालूशाही और अन्य मिठाइयाँ औरैया के साथ साथ उरई, जालौन, कानपुर तथा लखनऊ तक प्रसिद्ध हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ औरिया की सबसे खूबसूरत और फेमस दुकान रमाकांत स्वीट हाउस पर। यहाँ पे कई तरीके की वैरायटियों की मिठाई मिलती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस जो यहाँ की मिठाई है वो है यहाँ की बालूशाही। और सबसे ज़्यादा अगर औरिया में कहीं बालूशाही फेमस है तो वो है आपकी रमाकांत स्वीट हाउस पर। मैं यहाँ के ऑनर जो है दीपक जी, उनसे आपकी बात कराता हूँ और उनसे ये पूछता हूँ कि ये बालूशाही यहाँ पर कब से फेमस है और ये उनकी बालूशाही कहाँ कौन कौन जगह पर उनकी बालूशाही जाती है।
फेमस दुकान है रमाकांत स्वीट हाउस, वो यहाँ के ऑनर है। इनसे मैं पूछता हूँ कि ये दुकान की कब से यहाँ पर है, बताएं कब से दुकान आपकी यहाँ पर? ये दुकान लगभग 50 साल से ऊपर पुरानी दुकान हो गई है और यहाँ की बालूशाही भी उतनी फेमस है, 50 साल से ऊपर है। और यहाँ से लगभग जो लखनऊ ले जाने वाले लोग लखनऊ ले जाते हैं और यहाँ दिल्ली नोएडा वाले लोग दिल्ली नोएडा ले जाते हैं। लगभग आसपास के सभी जिलों के लोग जो भी यहाँ से निकलते हैं बालूशाही तो ले ही जाते हैं। इसके अलावा और भी अपने यहाँ की घी की मिठाइयाँ हैं, वो भी अच्छी खासी फेमस मिठाइयाँ हैं और लगभग सबको पसंद आती हैं यहाँ की मिठाइयाँ। यहाँ पर क्या स्पेशलिटी है यहाँ की बालूशाही में जो और जगह से यहाँ ज़्यादा फेमस है? और शहर बालूशाही तो यहाँ पुरानी मंडी रही है यहाँ पे घी की, तो घी का अच्छा मतलब स्वाद आता है बालूशाही में। और जो अंदर तक बिल्कुल एक जैसी बिल्कुल सिकी हुई होती है बिल्कुल अंदर बालूशाही, तो इसलिए बालूशाही और खुश्क बहुत होती है बालूशाही, खाने में एक अलग स्वाद देती है बालूशाही। जो यहाँ की बालूशाही है, जैसा कि यहाँ के ऑनर ने बताया, बिल्कुल उसी तरीके की यहाँ की बालूशाही है, बहुत ही टेस्टी है। दूर दूर से लोग यहाँ आकर मिठाई ले जाते हैं। आप भी औरैया आएँ तो मिठाई ले जाना ना भूलें। यह दुकान सुभाष चौक के पास स्थित है। इसके अलावा आप नारायणपुर रोड स्थित काली माता मंदिर और फूलमती मंदिर भी जा सकते हैं। नवरात्र के समय में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ होती है, उस समय यहाँ की सजावट देखने योग्य होती है। इसके अलावा वी मार्ट व विशाल मेगा मार्ट जैसे मॉल से आप अपने लिए शॉपिंग भी कर सकते हैं। औरैया आप एक दिन में घूम सकते हैं। अगर आप यहाँ होटल में रुकना चाहें तो जेके टावर और देव होटल जैसे होटल भी हैं, जहाँ आपको 800 से 1000 रुपये में प्रति रात्रि रूम मिल जाएंगे। यहाँ कहीं भी जाने के लिए आपको ऑटो मिल जाएंगे, जो एक उचित मूल्य पर आपको सभी धार्मिक जगह की यात्रा करा देंगे।